नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आज आपके जो भी पर्सन हैं वो आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। वो ये लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है वो ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत हो गया है, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को शायद बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द यूज़ किए, एक दूसरे को हर्ट किया है आपके वर्ड्स के साथ, आपके एक्शंस से। किसी ने कम्युनिकेशन में कहीं पे थोड़ा सा हार्श वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जैसे किसी की कर्कश वाणी जो बोलते हैं वो है यहाँ पे। पर वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है, और हो सकता है आप लोगों के बीच में और लोग भी इन्वॉल्व हों जिनकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनको लगता है कि ये सब सॉर्ट आउट होना चाहिए। वो आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। अब वो किस कैपेसिटी में है वो हर किसी के लिए अलग होगा, बट वो चाहते हैं कि ये सब अब इससे हम ख़त्म करते हैं। ये जो भी चल रहा था उस चैप्टर को क्लोज करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक चॉइस हो सकता है उनको बनाने, एक चॉइस है उनके पास जो उनको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि वो क्या करेंगे। और वो आपको ये बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, उनसे वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। वो जो भी चॉइस है उनको बहुत मुश्किल लग रही है इस समय, पर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका दिमाग जैसे ना उनको दो तरफ अलग डायरेक्शंस में खींचता है कि मैं किस तरफ जाऊँ। उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो भी उनको डिसीजन लेना पड़ेगा उसके लिए उनको अपने कंफर्ट जोन से, सेफ जोन से निकलना पड़ेगा, और उसमें उनको थोड़ा सा डर लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या वो इस कंफर्ट जोन से बाहर आके आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे। किंग ऑफ कप्स, मेरे हिसाब से इस समय वो डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो बैठे हुए हैं वहीं पे, थोड़ा सा जब इमोशंस आते भी हैं दिमाग में तो वो उनको धक्का मार के बाहर भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, पर वो उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो जिस तरीके से बातचीत बंद हुई है, हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया हो या एकदम से डिसअपियर हो गए हो आपकी लाइफ से। इनको पता है कि ये जो इन्होंने किया है उससे ये बहुत ज़्यादा एक केओटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, अपने लिए भी आपके लिए भी। और ये आप दोनों को चीज़ परेशान करिए, जैसे एक बोझा आप अपने सर पे कैरी कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है इन सब इमोशंस की वजह से। कि लेट्स सी क्या वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। वो चाहते हैं लड़ाई झगड़ा बंद हो। अगेन 5 सॉर्ड्स रिवर्स में है, तो ये जो भी मैनिपुलेशन हुई है, जो कुछ भी हुआ है, ये सब अब ख़त्म करने की ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो हम यही नहीं करते रह सकते, उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक किसी पास्ट हर्ट को या किसी बिट्रेयल को होल्ड करके बैठा हुआ है और उस वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कहीं। वो एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक रीयूनियन, एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जो मतलब एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये लिखा ही हुआ था सितारों में, एंड इस वजह से आप दोनों साथ में मिले हो। पर ये टाइम शायद ठीक नहीं है उसके लिए, ऐसा उनके दिमाग में आ रहा है। चलिए देखते हैं
और क्या चाहते हैं आपके मन में, जो भी इंसान है वो क्या चाहते हैं इस समय। पेन, क्लिंगिंग, चेजिंग, ऑब्सक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंसेस। अगेन इनको ये लग रहा है कि इस समय थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है इस कनेक्शन को। अभी वो आपको सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे और चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद वो देख ही नहीं रहे हो जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया है। एनर्जेटिकली आप दोनों अभी भी कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना इस समय कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस समय आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। विथड्रॉन, आपको ऐसा लग सकता है कि ये ना अपनी लाइफ में मस्त हैं, ये अपना हो सकता है इनका सोशल मीडिया देख के या कहीं से सुनी सुनाई बात देख के या सुन के आपको ऐसा लग रहा हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये विथड्रॉन है और आपसे नहीं, ये सबसे ही विथड्रॉन है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक इमोशनल टर्मोइल सा है जैसे, एंड सॉलिट्यूड में बैठ के जैसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो बहुत सारी चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं ये। और ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस, किसी चीज़ का स्ट्रेस है इनको इस समय। ओपन हार्ट, ऐसा लग रहा है जैसे ये भाग जाना चाहते हैं कहीं सबको छोड़ के। और ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, इसने इनके अंदर एक टर्बुलेंस सा क्रिएट किया है। हार्ट फॉग, इमोशंस इनके ब्लॉक्ड हैं, मेस्ड अप सिचुएशन है दिमाग में, दिल में। ऐसा नहीं है कि आपके बिना खुश हैं, हो सकता है दिख रहे हो क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए उनको खुश रहना पड़ेगा या उस लिए वो खुश रह रहे हैं, पर जो मुझे दिखता है बहुत खुश नहीं है। क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे इन द फ्यूचर। सॉरो, पर्सपेक्टिव एंड पीस, मेरे हिसाब से आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की बात को समझो, चीज़ों को क्लियर करो और एक बैलेंस, हार्मनी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो। अगर आप दोनों के बीच में हर समय लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है तो ऐसे कब तक चलेगा, बिकॉज ये इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहते। लेट्स आस्क, क्या इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। थिंकिंग, रनिंग, फाउंडेशन, इनको क्लैरिटी नहीं है। एक बार को इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, दूसरी बार को इनको लगता है कि नहीं, आप अभी भी आप इनके साथ ही हो, आप इनको मिस करते हो। इनको ये फील होता है कि आप इनको मिस करते हो, बट कंफ्यूजन है उस बारे में, दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। लेट्स सी, क्या ये आपको अप्रोच करेंगे एनी टाइम सून। लेट्स सी, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन में है, इनको अनसर्टनिटी है हर चीज़ की, नेगेटिव माइंडसेट है इनका, बहुत ज़्यादा कर्स की एनर्जी है, एग्जॉस्शन। मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी ये आपको अगले कुछ 2-4-5 दिनों में आपको कांटेक्ट करेंगे। बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, बट मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि इनको ये बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं जो भी हो रहा है उस चीज़ से, और एक जैसे अंदर से खोखलापन फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बात करना नहीं चाहते, पर इनको ऐसा लगता है कि इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स हैं दिमाग में, उस वजह से इनको लगता है कि पता नहीं मैं करूं नहीं करूं, कुछ होगा नहीं होगा, सो उस वजह से रुक रहे हैं। बट इन द थोड़े टाइम बाद मेरे हिसाब से करेंगे। अभी बहुत अगले 2-4 दिनों में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। सो आई होप इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो रीडिंग से आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।